कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। और जब तुम गिरते हो, टूटते हो, हारते हो, तो कोई है जो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, जिसका भोजन तभी पचता है जब तुम्हारी हार की थाली उसकी नफरत से सजती है। ऐसा कौन है? क्या है वो तुम्हारे जीवन में? क्या वो तुम्हारा शत्रु है या कोई और? आज हम खोलेंगे पर्दा नीम करौरी बाबा के वचनों के प्रकाश में उन परछाइयों का जो दिन में मित्र दिखती है और रात को तुम्हारे पतन की प्रार्थना करती है। तो इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से घृणा करते हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले ये पहचानना बहुत जरूरी होगा कि कौन है वो व्यक्ति जो आपकी हार की प्रार्थना करता है। नीम करौरी बाबा कहते हैं, जिसकी आंखों में तेरे लिए मुस्कान हो और मन में तेरे लिए ईर्ष्या, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से मित्रता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी हार की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम सफल होते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। जब हम गिरते हैं तो वो चुपचाप अंदर से ताली बजाते हैं। ऐसे लोग भला कौन हैं? आइए जानते हैं इनकी मुख्य पहचान क्या है। सबसे पहला, वो जो हर बात में आपकी तुलना दूसरों से करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति आपको सावधान होना परम आवश्यक है। दूसरा, वो जो आपकी सफलताओं को छोटा दिखाता है, यानी कि आपने जीवन में यदि कुछ बड़ा भी प्राप्त कर लिया होगा तो ऐसा व्यक्ति उस चीज को सीमित बताएगा। तीसरा, वो जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें उभारने की जगह हंसता है, ऐसा व्यक्ति कभी आपके अच्छे की कामना नहीं कर सकता। और चौथा, वो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें बनाता है, आपकी बुराई करता है, ऐसा व्यक्ति कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। तो ये वो कुछ 4 प्रकार के लोगों के मुखौटे हैं। यदि ऐसे लोग आपके बीच में हैं तो इनसे सावधान होना बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करे वो पीठ में छुरा घोंपने का अभ्यास कर रहा होता है। समय आ गया है पहचानने का, क्योंकि जीवन में अगर तुमने ऐसे इंसानों को पहचाना नहीं तो वो तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा देंगे। तो आइए जानते हैं महाराज जी का मार्गदर्शन, कैसे रहे सावधान ऐसे मुखौटेबाजों से। सबसे पहला है, मौन की शक्ति को पहचानिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके साथ किसी भी महत्वपूर्ण बात को साझा करने से बचें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी सफलता से जितना प्रसन्न हम खुद हैं, शायद इतने ही प्रसन्न और लोग भी होंगे, जबकि हम यहाँ पर गलत होते हैं, क्योंकि हर इंसान आपके अच्छे की कामना नहीं करता। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जीवन में मौन की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। आप चाहे जीवन में कितने ही सफल क्यों ना बन जाएं, सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि अपनी कामयाबी को सभी के सामने साझा करने से बचें, अपनी उपलब्धियों को सबके सामने कहने से बचें। तब आप ये बुरी नजर वाले लोगों से सावधान हो जाएंगे। दूसरा है, आत्मनिरीक्षण करें। समय समय पर स्वयं से प्रश्न पूछें कि क्या मेरी कामयाबी मेरे अलावा और किसी के जीवन में मायने रखती है। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण वाले प्रश्न स्वयं से समय समय पर पूछते रहें, क्योंकि ये प्रश्न आपको सावधान करते हैं। तीसरा है, सीमित संगत करना। हर कोई व्यक्ति आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोचता जितना स्वयं आप सोचते हैं, तो इसीलिए स्वयं की संगत बहुत सीमित होनी चाहिए। कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हम अपने राज साझा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति का बल, यानी कि जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी इस प्रकार की बुरी और नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक मंशा वाले लोग इर्द गिर्द भी नहीं भटकते। तो इसीलिए भक्ति का सहारा आप ले सकते हैं। इस प्रकार से महाराज जी मार्गदर्शित करते हैं। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि जब वो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हों तब क्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहलू है। देखिए, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहा है, तब उन्हें अपनी सफलता से जवाब दीजिए। नीम करौरी बाबा कहते थे, जिसने राम का नाम सच्चे मन से लिया उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना करो। गुस्सा नहीं, ध्यान रखो। जवाब नहीं, कर्म करो। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब आता है आत्मरक्षा के आध्यात्मिक उपाय। देखिए, अब तक हमने कुछ ऐसे स्वाभाविक से उपाय सुने थे, अब हम जानते हैं आत्मरक्षा के लिए कौन से आध्यात्मिक उपाय आप कर सकते हैं।
सबसे पहला महाराज जी कहते हैं राम नाम का जाप शुरू कर दें। इससे मिलने वाली शक्ति हमेशा आपको ऐसे लोगों की बुरी नजर से बचाती है। दूसरा, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके अंतर मन को और अंतर शक्ति को बहुत ही अद्भुत प्रकार की चमत्कारिक युति मिलती है। जब ऐसा आपके जीवन में होता है तब बाहर से आने वाली किसी भी नकारात्मकता के लिए ये एक प्रकार के कवच का काम करता है। तीसरा है सकारात्मक संगति। ज्यादातर ऐसे लोगों का संग पसंद करें जो हमेशा आपको किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शित करते हों, जो आपकी अच्छाई में यानी कि आपके जीवन में मिलने वाली सफलता में हमेशा आपके साथ हों, और जब आप असफल हों तब आपको जीवन में सहारा देने का काम करें। ऐसे लोगों के बीच आपको रहना चाहिए। चौथा है नीम करोली बाबा की तस्वीर के आगे दीप जलाएं और अपने मन की बात कहना बिल्कुल ना भूलें। पांचवा है रोज स्वयं से संवाद करें कि जीवन में आपने क्या सोचा है, और जीवन में यदि आपका कोई लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। जीवन बहुत अनमोल है, उसे नफरत, ईर्ष्या और धोखे में बर्बाद मत होने दो। बाबा कहते थे राम के भक्त का रक्षण स्वयं राम करते हैं। जो तुम्हारी हार से प्रसन्न होता है वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। आज समय आ गया है जागने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, बाबा के नाम के स्मरण करने का, जीवन को प्रकाश से भरने का। तो इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाएं जो आपके लिए बुरे शब्द बोलते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके जीवन को हमेशा निष्क्रिय करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का संग हमेशा करें जो हमेशा हमेशा आपके हित के लिए बात करें। अगर आप जीवन में कभी नाकामयाब भी हो रहे हो तब भी आपको उठाने के लिए मार्गदर्शित करें, क्योंकि सच्चा मित्र वो होता है जो ज्यादातर आपके बुरे समय में काम आए। सच्चे समय में यानी कि सफल समय में तो हर कोई आपको अपना लगेगा, लेकिन बुरे समय में साथ देने वाला व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र होता है। तो इसीलिए सभी से मित्रता करने से पहले उनकी परख जरूर कर लें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।